गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जीन स्थानांतरण की विधियां पढ़ेंगे। जीन स्थानांतरण की विधियां। बच्चों, जीन स्थानांतरण की विधियों को दो भागों में बांटते हैं। एक तो होती वाहक अणुरहित या प्रत्यक्ष स्थानांतरण और दूसरी होती वाहक अणुयुक्त या अप्रत्यक्ष स्थानांतरण। पहली होती है बच्चों वाहक अणु रहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण या स्थानांतरण, और दूसरी होती है वाहक अणु युक्त या अप्रत्यक्ष रूपांतरण। बच्चों देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है वाहक अणु रहित, यानी यहां पर अपने को किसी भी जैविक वाहक की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जबकि वाहक अणु युक्त के अंदर हमको किसी भी जैविक वाहक की आवश्यकता होती है, यानी कि ऐसा जीन स्थानांतरण जिसमें बिना किसी जैविक वाहक के ही जीन को स्थानांतरित किया जाए, ठीक, तो उससे अपन क्या बोलेंगे, वाहक अणु रहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण। और ऐसा रूपांतरण या ऐसा स्थानांतरण जिसमें अपने को किसकी आवश्यकता होती है, वाहक की, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, वाहक अणु युक्त या अप्रत्यक्ष रूपांतरण। बच्चों आपको ध्यान है कि जो हमारी वांछित जीन थी, उस वांछित जीन को हमको परपोषी कोशिका में क्या कराना था, प्रवेश कराना था, या हमारे संकर डीएनए को या पुनर्योगज डीएनए को हमको परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाना था। तो प्रवेश करवाने के लिए एक तो फर्स्ट मेथड है जिसके अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर है, डायरेक्ट ट्रांसफर है, और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है जहां पर जीन का कैसा ट्रांसफर है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर। तो ये दो मेथड हमारे को पढ़ने हैं। इसमें से पहला मेथड हम कौन सा पढ़ेंगे, वाहक अणुरहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण। वाहक अणुरहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण, ठीक। वाहक अणुरहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण में सबसे पहला मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन पहला मेथड है बच्चों, इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या है, इस इलेक्ट्रोपोरेशन के अंदर देखो बच्चों, पहले शब्द को पकड़े अपन। इलेक्ट्रिक यानी विद्युत, और पोर का मतलब क्या हो गया, छिद्र। पोर का मतलब क्या हो गया, छिद्र। यानी हमको कोशिका के अंदर विद्युत के द्वारा क्या बनाने होंगे, छिद्र बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे, छिद्र। तो उनको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोर, यानी विद्युत के द्वारा बनाए गए छिद्र। होता क्या है बच्चों, जैसे सबसे पहले हमारे पास कोई पादप कोशिका है, ये हमारे पास कोई पादप कोशिका है, ये हमारा केंद्रक है। पादप कोशिका ये हमारा क्या है, केंद्रक है। पादप कोशिका में सबसे बाहर क्या होगी बच्चों, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति। और इसके अंदर ये क्या होगी, कोशिका झिल्ली। और ये भीतर वाली कोशिका झिल्ली, ये इसके अंदर कोशिका द्रव। हम पढ़ रहे हैं बच्चों वाहक अणुरहित या प्रत्यक्ष स्थानांतरण की इलेक्ट्रोपोरेशन विधि। कौन सी विधि, इलेक्ट्रोपोरेशन। ये कोशिका द्रव है, और ये हो गया केंद्रक। ये क्या हो गया बच्चों, केंद्रक। बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना है, इस कोशिका की, इस कोशिका भित्ति को यहां से क्या करना है, रिमूव करना है।
कोशिका भित्ति को हमको यहां से क्या करना है, हटाना है। ठीक, ये हमने इसको यहां से क्या कर दिया, कोशिका भित्ति को हटा दिया। अब बच्चों एक बात ध्यान रखनी है आपको, कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को जीव द्रव्यक या पादप कोशिका निलंबक, जीव द्रव्यक या पादप कोशिका निलंबक के नाम से जाना जाता है। हमने क्या किया, पादप कोशिका ली और इस पादप कोशिका की कोशिका भित्ति को यहां से हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति को हटाने के बाद जो हमारे पास शेष कोशिका बची, जिसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक है, उसको अपन ने क्या बोल दिया, जीव द्रव्यक या पादप कोशिका निलंबक। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमने इस कोशिका भित्ति को हटाने के बाद जो ये पादप कोशिका निलंबक है, इसको 0.5 से 1 वोल्ट के 0.5 से 1 वोल्ट के विद्युत के झटके दिए। क्या दिए बच्चों, 0.5 से 1 वोल्ट के क्या दिए, विद्युत के झटके। और इन विद्युत के झटकों के कारण, इन विद्युत के झटकों के कारण इस कोशिका के अंदर छोटे छोटे अस्थायी छिद्र बन गए। छोटे छोटे अस्थायी क्या बन गए बच्चों, छिद्र बन गए। अस्थायी छिद्र है ये, आई बात समझ में, अस्थायी क्या बन गए, छिद्र बन गए। हमने इस जीव द्रव्यक को या पादप कोशिका निलंबक को 0.5 से 1 वोल्ट के विद्युत झटके दिए और इससे छोटे छोटे क्या बन गए, अस्थायी छिद्र बन गए। अब हमने क्या करा, इन छिद्रों के माध्यम से जो हमारे पास डीएनए है, ये डीएनए है, इस डीएनए को इस कोशिका के अंदर प्रवेश करा दिया। देखो ये डीएनए पहले कोशिका द्रव में आया और उसके बाद ये डीएनए कहां पर पहुंच गया, केंद्रक में। कहां पर पहुंच गया, केंद्रक में। इस प्रकार हमने हमारा डीएनए परपोषी कोशिका के केंद्रक में क्या करा दिया, प्रवेश करा दिया। अब आप बच्चों एक बात देखो, यहां पर हमको किसी वाहक की आवश्यकता पड़ी, कोई जैविक वाहक आपको दिखाई दे रहा है, नहीं। हमने सबसे पहले क्या किया, कोशिका ली, परपोषी कोशिका ली, पादप कोशिका ली, उस कोशिका की कोशिका भित्ति को हटाया। कोशिका भित्ति को हटाकर जो हमारे पास संरचना उपलब्ध हुई उसको अपन ने क्या बोला, जीव द्रव्यक। क्या बोला बच्चों, जीव द्रव्यक या पादप कोशिका निलंबक। पादप कोशिका निलंबक बोल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसे जीव द्रव्यक या पादप कोशिका निलंबक को 0.5 से 1 वोल्ट तक के विद्युत के क्या दिए, झटके दिए। ठीक, तो इसके अंदर ये अस्थायी छिद्र बन गए। ये क्या बन गए, अस्थायी छिद्र। इन छिद्रों के माध्यम से हमने डीएनए को कोशिका में क्या करा दिया, प्रवेश करा दिया। पहले डीएनए कोशिका में गया, फिर डीएनए कहां पर पहुंच गया, कोशिका के केंद्रक के अंदर पहुंच गया। इस प्रकार हमने परपोषी कोशिका के अंदर हमारे डीएनए को क्या करा दिया, प्रवेश करा दिया। तो पहला मेथड कौन सा, इलेक्ट्रोपोरेशन। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, वाहक अणु रहित या प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की कोई 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो पहला मेथड क्या, इलेक्ट्रोपोरेशन है। आपको जो पीडीएफ भेजी जाएगी नोट्स में, उस नोट्स के अंदर आपको इलेक्ट्रोपोरेशन का पूरा डायग्राम, पूरी थ्योरी, सब कुछ इसी प्रकार का लिखा मिलेगा। अभी आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में हो क्या रहा है। और हो ये रहा है, जो पादप कोशिका है उसकी कोशिका भित्ति को अपन ने हटाया। आई बात समझ में, कोशिका भित्ति को अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया। जीव द्रव्यक या पादप कोशिका निलंबक बन गया। निलंबक बनने के बाद हमने उसको 0.5 से 1 वोल्ट के विद्युत झटके दिए कोशिका को, उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र बन गए। उन छिद्रों के माध्यम से हमने क्या करा दिया, हमारा डीएनए प्रवेश करा दिया। और वो डीएनए कहां पर पहुंच गया, केंद्रक में पहुंच गया। हाँ बच्चों, पहली विधि हमने पढ़ी इलेक्ट्रोपोरेशन। कौन सी विधि पढ़ी बच्चों हमने, इलेक्ट्रोपोरेशन। दूसरी विधि है जीनगण विधि या बायोलिस्टिक विधि। इलेक्ट्रोपोरेशन विधि के अंदर हमने विद्युत के झटकों के द्वारा क्या बनाए थे, छिद्र बनाए थे कोशिका में, और उन छिद्रों के द्वारा हमने डीएनए के कणों को क्या किया था, प्रवेश करवाया था।
यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जीन गन मेथड काम में ले रहे हैं। दूसरा मेथड है जीन गन या बायोलिस्टिक विधि। देखो बच्चों होता क्या है, ये जीन गन एक प्रकार की गन है जिसके द्वारा डीएनए कणों को टारगेट सेल पर या लक्ष्य कोशिका पर टारगेट किया जाता है या बौछार की जाती है कणों की, और उन कणों को कोशिका के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। इस जीन गन के 4 भाग हैं, गैस त्वरण नली, स्थूल वाहक, अवरोधक स्क्रीन और लक्ष्य कोशिका। 4 भाग होते हैं इस जीन गन के, गैस त्वरण नली, स्थूल वाहक, अवरोधक स्क्रीन और लक्ष्य कोशिका। सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, हम जैसे एक पात्र लिया, इस पात्र में हमने सोना या टंगस्टन द्रव रूप में भर दिया, लिक्विड फॉर्म में। सोना या टंगस्टन दोनों भारी धातु हैं, इनको हमने क्या कर दिया, लिक्विड फॉर्म में भर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर डीएनए अणुओं को डाल दिया, डीएनए को इसके अंदर डाल दिया, और इस उपकरण को हमने जोर से हिला दिया। तो हिलाने पर क्या होगा, ये सोना या टंगस्टन है, इस डीएनए के अणुओं के चारों ओर लेपित हो जाएगा, ऐसे इनको चारों तरफ से क्या कर लेगा, घेर लेगा, और छोटे छोटे कण बना देगा। इन कणों को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स। माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स, इन कणों को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स। अब हमने क्या किया, इन माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स को जीन गन के अंदर भर दिया, आई बात समझ में। और भरने के बाद यहां पर निर्वात पैदा कर दिया, यानी वायु की मात्रा को नगण्य कर दिया। और निर्वात पैदा करने के बाद हमने ट्रिगर दबाया, और ट्रिगर दबाते ही ये कण इस बंदूक से तेजी से निकले, और तेजी से निकलते हुए जो सारे कण हैं ये लक्ष्य कोशिका झिल्ली को भेदते हुए और उसके अंदर क्या कर गए, प्रवेश कर गए। ठीक है, हमने क्या करा, जीन गन या बायोलिस्टिक विधि के अंतर्गत सबसे पहले माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स नामक सूक्ष्म कण तैयार किए। ये सूक्ष्म कण क्या है, इन सूक्ष्म कणों के अंदर डीएनए है, और उस डीएनए के चारों ओर सोने या टंगस्टन को अपन ने क्या कर दिया, लेपित कर दिया। ठीक है ना, अपन ने क्या करा, लेपित कर दिया। ठीक, उससे छोटे छोटे कण बन गए जिनको अपन ने क्या बोला, माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स। इन माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स कणों को हमने क्या करा, जीन गन में भर दिया, और जीन गन में हमने निर्वात की स्थिति को क्रिएट कर दिया, निर्वात पैदा कर दिया। यहां पर हमने जब निर्वात करा, निर्वात पैदा करने के बाद यहां पर हमने जैसे ट्रिगर दबाया तो इन कणों ने गति प्राप्त कर ली और तेजी से जाकर ये लक्ष्य कोशिका को भेदते हुए, कोशिका झिल्ली को भेदते हुए और कोशिका के अंदर प्रवेश कर गए। बच्चों अब ये बात तो ठीक है कि इस विधि से हम डीएनए को अप्रत्यक्ष रूप से या वाहक अणु रहित तरीके से हम कोशिका में प्रवेश करवा रहे हैं, पर कई बार ये जो कण हैं, सोने या टंगस्टन के जो कण हैं, कई बार क्या करते हैं, कोशिकांगों को आघात कर देते हैं, कोशिकांगों को क्या पहुंचा देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये विधि काम में तो ली जाती है, पर ये इसका कमी है, ये इसकी कमी है कि इस विधि के अंतर्गत जो लक्ष्य कोशिका होती है उसके अन्य कोशिकांगों को भी क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। फीडबैक है एक प्रकार का क्या है, फीडबैक है। जबकि हमने अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोपोरेशन देखा था, उसके अंदर डीएनए अपने आप आसानी से प्रवेश करेगा उन छिद्रों के माध्यम से। ठीक है, वो छिद्र अपने आप बंद हो जाएंगे और वो डीएनए धीरे धीरे किस में प्रवेश कर जाएगा, केंद्रक में प्रवेश कर जाएगा। पर यहाँ पर जो ये त्वरित कण है, त्वरित माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स है, ये क्या कर सकते हैं, इस कोशिका के कोशिकांगों को, अन्य कोशिकांगों को क्या पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इस विधि की क्या है, फीडबैक है, कमी है। तो वाहक अणुरहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण या प्रत्यक्ष स्थानांतरण में अपन ने पहली विधि कौन सी पढ़ी, इलेक्ट्रोपोरेशन। कौन सी पढ़ी बच्चों, इलेक्ट्रोपोरेशन। 0.5 से 1 वोल्ट तक विद्युत का झटका देंगे, किसको देंगे, जीव द्रव्य को। ठीक, इसमें टेम्परेरी कुछ समय के लिए छिद्र बन जाएंगे, इन छिद्रों के माध्यम से हम डीएनए को किसमें प्रवेश करा देंगे, केंद्रक में प्रवेश करा देंगे। आई बात समझ में। इस मेथड के अंदर जीन गन यूज में लेंगे,
माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स बनाएंगे। माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स कैसे बनेंगे? माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स के अंदर सोने या टंगस्टन के कण बनाएंगे। उन कणों के अंदर डीएनए मौजूद है। डीएनए मौजूद इन कणों को माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स बोलेंगे। इनको हम जीन गन में डालेंगे। जब निर्वात पैदा करेंगे तो इन कणों में त्वरित गति पैदा होगी और ये कण कहां पर प्रवेश कर जाएंगे? लक्ष्य कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया बच्चों? दूसरा मेथड हो गया जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड। हाँ बच्चों, ये हमारा तीसरा मेथड है। हाँ बच्चों, ये हमारा तीसरा मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। कौन सा मेथड है? माइक्रो इंजेक्शन। देखिए माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, हम एक तीक्ष्ण सिरे वाली सुई का यूज करते हैं जिसका बिल्कुल तीक्ष्ण पीक हो, पॉइंट हो एकदम, ठीक। और इसके अंदर हमारा केंद्रीय पदार्थ क्या भर देते हैं? डीएनए भर देते हैं। क्या भर देते हैं? डीएनए। और इस डीएनए को इस सुई के माध्यम से हम कोशिका के केंद्रक में प्रवेश कराते हैं। मेनली कुछ नहीं है, इंजेक्शन है, बहुत सूक्ष्म जिसकी सुई है, एकदम तीक्ष्ण सिरे वाली है। उस इंजेक्शन का यूज हम किस में कर रहे हैं? डीएनए को केंद्रक में प्रवेश करवाने के लिए। पहली बात, इसका उपयोग बेसिकली माइक्रो इंजेक्शन का कायिक भ्रूण में करते हैं, पराग भ्रूण में करते हैं और जाइगोटिक भ्रूण में करते हैं। यानी हमको भ्रूण के अंदर यदि डीएनए ट्रांसफर करना है तो मेनली हम कौन सा मेथड काम में लेते हैं? माइक्रो इंजेक्शन विधि काम में लेते हैं, ठीक। ये सूक्ष्म इंजेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसकी ये बिल्कुल तीक्ष्ण सिरे वाली सुई होती है। इसके अंदर हमारा केंद्रीय पदार्थ क्या भरा हुआ है? डीएनए। क्या भरा हुआ है? डीएनए का घोल भरा हुआ है, ठीक। ये सेल है, इस सेल को हमने पिपेट के माध्यम से पकड़ा हुआ है, ठीक। और ये हमारी लक्ष्य कोशिका सेल है, पिपेट के माध्यम से हमने इसको पकड़ा हुआ है। ये हमारी सुई है। हमने क्या करा, इसके अंदर जो घोल भरा हुआ है उसको इस सुई के माध्यम से किस में प्रवेश करवा दिया? केंद्रक के अंदर प्रवेश करवा दिया। पहली बात, ठीक है। किस किस में यूज हो रहा है इसका? बेसिकली प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्यक, यानी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को क्या कहते हैं? जीव द्रव्यक। तो जीव द्रव्यक के अंदर जीन ट्रांसफर के लिए कौन सा मेथड यूज में लिया जाता है? माइक्रो इंजेक्शन। कौन सा मेथड यूज में लेते हैं बच्चों? माइक्रो इंजेक्शन अपन यूज में लेते हैं, ठीक। उसके बाद क्या फायदा है इसका? सबसे बड़ा फायदा है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डीएनए हम इस कोशिका के केंद्रक में प्रवेश करवा सकते हैं। हमने जीन गन मेथड में देखा था कि जो त्वरित कण थे उन कणों से कोशिकाओं को नुकसान हो जाता था, ठीक। पर यहां पर कुछ भी नहीं है ऐसा। यहां पर हमारा जो डीएनए है डायरेक्ट किसके अंदर प्रवेश करेगा? कोशिका के केंद्रक में, तो उनको नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक। ज्यादा मात्रा में हम क्या प्रवेश करवा सकते हैं? डीएनए प्रवेश करवा सकते हैं। पर एक इसकी फीडबैक कमी है इस मेथड की कि इस विधि को हम कुछ निश्चित भ्रूण या निश्चित कोशिकाओं पर ही क्या कर सकते हैं? काम में ले सकते हैं। हर स्थान पर हम इस विधि का क्या नहीं कर सकते? उपयोग नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर में हमने बच्चों 3 मेथड पढ़े। सबसे पहला इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक। इलेक्ट्रोपोरेशन में हमने प्रोटोप्लास्ट को 0.5 से 1 वोल्ट के विद्युत के झटके दिए और उन झटकों के द्वारा उसके अंदर अस्थायी छिद्र बन गए कोशिका में और उन छिद्रों के माध्यम से हमने डीएनए को क्या करा दिया? प्रवेश करा दिया। दूसरे मेथड में हमने जीन गन यूज में ली। जीन गन के अंदर हमने माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स बनाए, सूक्ष्म कण बनाए सोने या टंगस्टन के, ठीक, जिसके अंदर हमारा डीएनए था। उनको जीन गन के माध्यम से हमने कोशिका पर बौछार किया और वो जो कण है वो किसके अंदर प्रवेश कर गए? कोशिका के अंदर प्रवेश कर गए। माइक्रो इंजेक्शन मेथड के अंदर हमने इंजेक्शन लिया, इस इंजेक्शन के अंदर हमने हमारा डीएनए भरा और इस डीएनए को एक सूक्ष्म सिरे वाली सुई से हमने क्या कर दिया? केंद्रक के अंदर प्रवेश करा दिया। इस विधि का उपयोग अपन प्रोटोप्लास्ट जीवद्रव्य कोशिकाओं पर विशेषकर करते हैं, बेसिकली कायिक भ्रूण पर, पराग भ्रूण पर और जाइगोटिक भ्रूण पर। इसके नोट्स बना लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है जीन स्थानांतरण की विधियां बच्चों, ठीक है ना। और कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी का बात अगले लेक्चर में करेंगे।